प्रेज द लॉर्ड चर्च। फिर एक बार यीशु मसीह के नाम से आप सबों को मैं सलाम करता हूं। आई वेलकम यू ऑल इन द नेम ऑफ आवर लॉर्ड एंड सेवियर जीसस क्राइस्ट। आई एम सो थैंकफुल टू गॉड फॉर दिस वंडरफुल डे दैट गॉड हैज मेड इन आवर लाइफ। हालेलुया। परमेश्वर का मैं धन्यवाद देता हूं कि परमेश्वर ने इस सुंदर और अद्भुत दिन को हमारे जीवन में फिर एक बार जोड़ा है, हमारे लिए तैयार किया है, ताकि हम इस दिन में परमेश्वर की महिमा और आराधना कर सके। हालेलुया। प्रियो, परमेश्वर ने हमें विशेष कारण के लिए तैयार किया है। आमीन। वो चाहता है कि वो हमारे द्वारा, हम जैसे पात्रों के द्वारा, आप जैसे बर्तनों के द्वारा और पात्रों के द्वारा वो सारे संसार में हमें जगत की ज्योति बनाकर लेकर बढ़े और उसके जीवन के प्रकाश को, उस अनंत जीवन में लोगों को ले जाने के लिए वो हमारे और आपके द्वारा कार्य करने को तत्पर है। हालेलुया। प्रियो, मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ कि परमेश्वर इस समय हमारे मध्य में उपस्थित है। वचन कहता है, धन्य है वो लोग जिन्होंने बिना देखे परमेश्वर पर विश्वास किया है। आमीन। और हम वो धन्य जाति कहलाते हैं क्योंकि हमने यीशु मसीह पर बिना देखे विश्वास किया है। इस जीवित वचन के द्वारा हम इस बात का अंगीकार करते कि हाँ, यीशु ही प्रभु है। हालेलुया। मैं आप सबों को फिर एक बार आज के सुंदर और पवित्र समय में आप सबों का इस यूट्यूब के चैनल पर स्वागत करता हूं। जितने लोग गंभीरता से वचन को सुनते हैं उनको मैं सलाम करता हूं, क्योंकि आपका परिश्रम पर प्रभु में कभी भी व्यर्थ नहीं जाएगा। इस बात की मैं आपको गारंटी देता हूं प्रियो। हालेलुया। जितने लोग प्रभु को गंभीरता से ले रहे हैं वो उसका फल भुगत रहे हैं, वो उसके फल को देख रहे हैं। हालेलुया। ऐसा मेरा पूरा विश्वास है। अगर आप गंभीरता से इन वचनों को सुन रहे हैं तो खातरी से परमेश्वर आपके जीवन में कार्य को कर रहा है। आमीन। वचनों को सुनने से, वचनों को सीखने और समझने से तकलीफें बंद नहीं होती, लेकिन जब तकलीफें आती है तो क्योंकि आपको वचन पता होता है तो परमेश्वर की उपस्थिति आपके जीवन में बनी होती है। हालेलुया। प्रियो, परमेश्वर किसी भी मनुष्य का कर्जदार नहीं है, ऐसा वचन कहता है। कल मुझे कुछ लोगों ने प्रश्न पूछे थे और आज मैं फिर से एक बार उन बातों का उत्तर दूंगा। लेकिन उससे पहले मैं चाहता हूं कि कल कुछ लोगों को कुछ बातें समझ में नहीं आई थी तो उन्होंने मुझे ईमेल किए थे, ईमेल्स भेजे थे। तो आज मैं कोशिश करूंगा कि संक्षिप्त में उन लोगों के प्रश्नों का मैं उत्तर दे सकूं। लेकिन इससे पहले मैं चाहता हूं कि हम लोग फिर एक बार अपने पवित्र शास्त्र को निकालेंगे, जो मैं विश्वास करता हूँ इस समय आपके सामने रखे हुए हैं। और इस समय हम मत्ती रचित सुसमाचार और उसका 18 अध्याय और उसके 7 वचन को हम पढ़ेंगे। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 18 अध्याय और उसका 7वां वचन। द गॉस्पेल ऑफ मैथ्यू चैप्टर 18 एंड वर्स 7। हम सब मिलकर एक साथ पढ़ेंगे प्रियो। मैं हिंदी में पढ़ूंगा। जिनके पास मराठी बाइबल है, जिनके पास अंग्रेजी बाइबल है, वो अपनी अपनी भाषाओं में पढ़ सकते हैं। लेट अस रीड इट टुगेदर। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 8वां अध्याय उसका 7वां वचन, 18वां अध्याय उसका 7वां वचन कहता है, ठोकरों के कारण संसार पर हाय, ठोकरों का लगना अवश्य है, पर हाय उस मनुष्य पर जिसके द्वारा ठोकर लगती है। हालेलुया। परमेश्वर इन पढ़े हुए वचनों पर आशीष दे। प्रियो, फिर एक बार बड़ी गंभीरता और बड़े ध्यान से इस वचन को पढ़े। ठोकरों के कारण संसार पर हाय, ठोकरों का लगना अवश्य है, पर हाय उस मनुष्य पर जिसके द्वारा ठोकर लगती है। आमीन। प्रियो, परमेश्वर बड़ी गंभीरता से इस वचन के द्वारा आज मुझे और आपको ये सिखाना चाहता है। हाय उस पर जिस मनुष्य के द्वारा ठोकर लगती है। आमीन। आप चाहे तो इसे अंडरलाइन कर लीजिए। मेरे पवित्र शास्त्र में बहुत वर्षों पहले से किया हुआ है, लेकिन अगर आपके पवित्र शास्त्र में ये वचन अंडरलाइन नहीं है तो पूरा 7वां वचन अंडरलाइन कर ले। आमीन। परमेश्वर का वचन कहता है, आपको ठोकर तो लगेगी। यीशु मसीह आपके साथ में है, पवित्र आत्मा की सहायता है, पवित्र आत्मा के दान वरदान आपके पास है, आत्मा के फल आपके पास है, सब कुछ है। इसका अर्थ ये नहीं है कि आपके जीवन में ठोकर नहीं लगेगी। ठोकरों का लगना तो आवश्यक है। आमीन। लेकिन हाय उस मनुष्य पर जिसके द्वारा ठोकर लगती है। हालेलुया। इस बात को गंभीरता से समझने की कोशिश करें प्रियो। किसी के लिए भी आप ठोकर का कारण न बने। आमीन। संभव कोशिश करें, और यह असंभव नहीं है क्योंकि वचन कहता है विश्वास करने वाले के लिए कोई भी बात असंभव नहीं है। जहां तक हो सकता है आप लोग कोशिश करें कि आपके कारण किसी और मनुष्य को ठोकर ना लगे। आमीन। देखिए, अगर आप ये बोलेंगे कि नहीं, हमारा इंटेंशन तो क्लियर था लेकिन उनको शायद बुरा लग गया, हमारा ऐसा सोच नहीं थी, हमने इस सोच से उनको नहीं बोला था। देखिए, ये सब बातें परमेश्वर के हाथ में छोड़ दीजिए, क्योंकि न्याय करने वाला परमेश्वर वो है। लेकिन आपको, जब आप किसी से बात करते हैं, किसी से व्यवहार करते हैं, तो पूरी कोशिश करें कि आपके वजह से किसी को ठोकर न लगने पाए।
हाय उस मनुष्य पर है जिसको ठोकर लगती, वो नहीं जिसके कारण ठोकर लगती है, उस पर हाय है, ऐसा परमेश्वर का वचन कहता है उस मनुष्य के लिए। आमीन। सो जागते रहे और सचेत और सतर्क हो जाए। संभव कोशिश करें कि आप अपना समय प्रार्थना में बिताएं, ना कि नुक्ताचीनी करने में, ना कि लोगों के विरोध में बातें करने में, ना कि लोगों के विरोध में योजनाएं बनाएं, उसमें अपना समय व्यर्थ न गवाएं। क्योंकि अगर आपके कारण किसी को ठोकर लगती है तो परमेश्वर न्याय के दिन आपको उस विषय में ज़रूर बात करेगा। हालेलुया। जिनके सुनने के कान हो वो सुन ले कि परमेश्वर का आत्मा आज क्या चेतावनी मुझे और आपको दे रहा है। आमीन। प्रभु इन वचनों के द्वारा आपको बहुत ऐसे आशीष दे। आइए इस समय हम अपनी आंखों को बंद करें और हम परमेश्वर के सामने अपने आप को नम्र और दीन करें। आइए हम दुआ करें। धन्य यीशु नाम, धन्य यीशु नाम, धन्य यीशु नाम। आकाश और पृथ्वी को बनाने वाले महान और जीवित परमेश्वर, तेरी स्तुति और प्रशंसा करते हैं राजा। अपने शब्द मात्र से प्रभु जी तूने इस पृथ्वी को स्थिर किया, हम तेरे नाम का गुणानुवाद करते हैं। आज का आने वाला वचन प्रभु हम जैसे साधारण लोग समझ सके ऐसी बुद्धि से भर कर तैयार कर राजा। प्रभु जी शैतान की हर एक युक्ति योजनाओं को हम अपने जीवन से तोड़ डालते हैं राजा। हमें बरगलाने वाली, भटकाने वाली हर एक लोमड़ी को यीशु के नाम से हम नरक लोक के अग्निकुंड में ढकेलते हैं राजा। प्रभु जी अपने आप को यीशु के लहू में सुरक्षित करते हैं और इस विनती को धन्यवाद और विश्वास के साथ हमारे उद्धारकर्ता जीवित परमेश्वर यीशु नासरी के मीठे और पवित्र नाम में मांगते हैं। सुन और बड़ी दया से ग्रहण कर। आमीन। हालेलुया। प्रियो, हमने कल कुछ बातें देखी थी। आप अपना विषय जानते हैं। हम लोग जिस विषय पर मनन कर रहे हैं, एक बात हमेशा ध्यान में रखिए प्रियो, जब भी हम परमेश्वर के वचन का अध्ययन करते हैं, या तो पूरे गंभीर हो जाए, नहीं तो आधा ध्यान इधर, आधा ध्यान उधर, आधा ध्यान उधर, ऐसा करने के द्वारा अनडाउटेबली, बिना संदेह के हम परमेश्वर को अपमानित कर रहे हैं, परमेश्वर की निंदा कर रहे हैं, ऐसा जान लीजिए। हालेलुया। अगर वचन में डिस्टर्बेंस आ रहा है तो शैतान आपको उकसा रहा है, इस बात को ध्यान में रखिए। आमीन। वचनों के प्रति गंभीर हो जाइए। आमीन। परमेश्वर आपको आशीष दे। प्रियो, कल मैंने आपको लूका रचित सुसमाचार उसका 7वां अध्याय उसका 38 वचन बताया था पापी स्त्री के विषय में। मुझे कुछ लोगों के ईमेल्स आए और उन्होंने मुझे कहा कि हमको ये कंपैरिजन समझ में नहीं आया, इसलिए मैं संक्षिप्त में आपको फिर एक बार बताना चाहूँगा। प्रियो, विधवा स्त्री जो थी उसने जब उंडेलना आरंभ किया, परमेश्वर ने आशीष के रूप में उसके जीवन में अभिषेक को बहाना शुरू किया। ये विधवा स्त्री की स्टोरी है। और इस पापीनी स्त्री ने अपना सारा कमाई, अपने सारी कमाई का जो इत्र उसके पास था, उस इत्र को जब यीशु मसीह के पांव पर मला, वचन कहता है कि वहां पर यीशु मसीह के चेले, फरीसी, सदुकी, जितने भी लोग थे, वो सब लोग ये सोचने लगे कि स्त्री ने इस इत्र का इस्तेमाल सही तरीके से नहीं किया। उसके बदले अगर हमको ये दे देती तो हम इसको बेचकर जो भी आता वो हम कंगालों में बांट देते। हालेलुया। उनके लिए, उस सारी भीड़ के लिए उस इत्र का परमेश्वर के पांव पर मलना वेस्टेज था, नुकसान था, लेकिन उस स्त्री के लिए उस इत्र का पांव पर मलना आराधना था। हालेलुया। प्रियो, परमेश्वर का वचन कहता है जब उसने सच्चे मन से, सच्चे हृदय से पश्चाताप किया, अपने आंसुओं से प्रभु के पांव को भिगोया, अपने बालों से पोंछा और फिर इत्र को परमेश्वर के पांव पर उंडेल कर उसे मल दिया, उसके बाद हम सब जानते हैं यीशु मसीह ने बहाना, जैसे उसने बहा दिया, उसने पोरिंग किया, उसने उंडेल दिया, यीशु मसीह ने यहाँ से आशीष को उसके जीवन में अभिषेक के रूप में उंडेला। और वचन कहता है नंबर 1 उसके पाप क्षमा किए गए, और नंबर 2 जब तक यीशु मसीह इस पृथ्वी पर था तब तक वो लगातार परमेश्वर की सेवकाई में बनी हुई थी। हालेलुया। और प्रियो, वचन कहता है ये वही स्त्री थी जिसने सबसे पहले यीशु के जी उठने के बाद चेलों को खबर दी थी। हालेलुया। प्रियो, यीशु मसीह किसी भी मनुष्य का कर्जदार नहीं है। पाँव पर इत्र ले लिया और हाँ बहुत अच्छा काम किया, जा तेरे पाप क्षमा हुए, कल से फिर इस पापों को इतना कहकर ख़त्म नहीं किया। परमेश्वर ने उस स्त्री का आदर इतने ऊंचे स्तर पर किया कि जब तक यीशु का दोबारा आगमन नहीं होगा और जब तक सुसमाचार का प्रचार होता रहेगा, तब तक इस पापीनी स्त्री की गवाहियों को लोग देते रहेंगे। हालेलुया। अनगिनत और अद्भुत आशीषों को देता है परमेश्वर। जब हम उंडेलने की अपनी तैयारी को दर्शाते हैं, परमेश्वर अपने बहने की तैयारी को आपके जीवन पर उंडेलता है। हालेलुया। इस बात को हमेशा याद रखिए। यस्टरडे आई टोल्ड यू दैट द ऑयल ओनली बिकेम मोर व्हेन इट वाज इन मोशन, है ना। जब इस बर्तन से
इस बर्तन से जब ऑयल को उंडेला जा रहा था, ये बर्तन में, उस विधवा स्त्री के पास इस बर्तन में ऑयल था, और जैसे ही इसको उसने नीचे की ओर बर्तन की ओर डालना शुरू किया, वचन कहता है ऊपर से सप्लाई आना शुरू हो गया। जब तक ये बर्तन उंडेलता चला गया तब तक प्रभु उसके ऊपर आशीषों को बहाता चला गया, अभिषेक को बहाता चला गया। और जैसे ही ये बर्तन ऐसा हो गया, ताकि क्योंकि बर्तन खत्म हो चुके थे, तो ये हांडी जब सीधी हो गई तो वचन कहता है तेल का बहना भी बंद हो गया। हालेलुया। इसीलिए हमेशा याद रखिए, जब तक इसका कार्य मोशन में था, जब तक ये बहता चला जा रहा था, ये बहता चला जा रहा था, तब तक यहाँ से भी अभिषेक उंडेलता चला जा रहा था परमेश्वर। आमीन। जैसे ही ये बहना बंद हो गया, वैसे ही तेल रुक गया, ऐसा वचन हमें बताता है। आमीन। आज मैं आपसे बात करना चाहता हूँ बर्तन के विषय में। इतने दिनों से हम लोग तेल के विषय में सीख रहे हैं। टुडे आई वांट टू टेल यू the oil only flowed when the vessels were ready. Amen. तेल तब तक ही बहता रहा जब तक बर्तन तैयार थे। हालेलुया। वो बर्तन लाते जा रहे थे, ये उंडेलती चली जा रही थी, वो बर्तन लाते जा रहे थे, फिर नया बर्तन फिर उंडेल रही है, प्रभु ऊपर से उंडेल रहा है, ये फिर नया बर्तन दे रहे हैं, फिर उंडेल रहे हैं, प्रभु ऊपर से अभिषेक को उंडेल रहा है। ये लगातार सिलसिला चलता रहा तब तक जब तक बर्तन खाली थे और लेने के लिए तैयार थे। हालेलुया। सी, ये संदेश जो हम अध्ययन कर रहे हैं, ये जो टॉपिक हम सीख रहे हैं, दिस इज नॉट ओनली अबाउट ऑयल बट दिस इज अबाउट वेसल्स ऑल्सो। हालेलुया। ये सिर्फ तेल का सरमन नहीं है या संदेश नहीं है, ये बर्तन के लिए भी उतना ही इम्पोर्टेंट है। आमीन। क्योंकि अगर बर्तन नहीं होता तो स्त्री तेल उंडेलती कैसे? आमीन। बगैर बर्तन के वो तेल किसी काम का नहीं था। आमीन। इसके पास तो एक हांडी थी, एक हांडी में इतना तेल था, लेकिन अगर और बर्तन नहीं होते तो तेल कभी भी नहीं बहाया जाता। हालेलुया। प्रियो, वचन कहता है, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो ये दूसरा राजा उसका 4था अध्याय और उसका 3रा वचन हम लोग निकालेंगे। दूसरा राजा उसका 4था अध्याय और उसका 3रा वचन। इफ आई एम नॉट रॉन्ग, आई एम नॉट श्योर, मुझे भी देखना पड़ेगा। यस, दूसरा राजा उसका 4था अध्याय उसका 3रा वचन हम सब मिलकर पढ़ेंगे। वचन कहता है, उसने कहा, अर्थात एलिया भविष्यवक्ता ने कहा, तू बाहर जाकर अपनी सब पड़ोसिनों से खाली बर्तन मांग लिया और थोड़े बर्तन न लाना। हालेलुया। परमेश्वर इन पढ़े हुए वचनों पर आशीष दे। अब मैं चाहता हूं इसमें से कुछ बातें आप अंडरलाइन कर लें। उसने उस विधवा स्त्री से कहा कि तू खाली बर्तनों को लाना। हालेलुया। भरे हुए बर्तन नहीं मांगे थे, तू गेहूं चावल लेके उसके बदले में उनको तेल देना, नहीं, वैसा नहीं लिखा है। तू खाली बर्तन मांग लिया। हालेलुया। इसीलिए तेल उंडेलने के लिए खाली बर्तन का होना बहुत ज़रूरी है, बर्तन खाली होना बहुत ज़रूरी है। हालेलुया। प्रियो, भविष्यवक्ता एलिशा ने उसको खाली बर्तन लाने के लिए कहा था। हमेशा ध्यान रखिए, परमेश्वर उन बर्तनों को नहीं भरता जो पहले से भरे हुए हैं। हालेलुया। मेरा विश्वास है आप समझ रहे हैं मैं आपसे क्या कहना चाहता हूँ। परमेश्वर ने उसे कहा अपने पड़ोसिनों से खाली बर्तन लाना, क्योंकि अगर बर्तन पहले से ही भरा रहता तो परमेश्वर उंडेलता कैसे? आमीन। इसलिए हमेशा याद रखिए, जो भरे हुए बर्तन होते हैं उसमें परमेश्वर अपने अभिषेक को नहीं डालता है, क्योंकि उसका अभिषेक व्यर्थ हो जाएगा। क्योंकि भरे हुए बर्तन में अगर आपका चाय का कप भरा हुआ है, उसके ऊपर और चाय अगर डाली जाए तो वो चाय गिर जाएगी और नष्ट हो जाएगी। आमीन। एज सिंपल एज दैट। परमेश्वर, इसीलिए आपको और मेरे जीवन में कुछ बातों का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। इस बात को स्मरण रखें, परमेश्वर केवल खाली बर्तनों को ही भरता है। आपको अपने आप को खाली करना बहुत ज़रूरी है। आमीन। तुम अपने बर्तनों से, कई लोगों के हृदय में ना घमंड भरा हुआ है, उनके मन घमंडी है, उनको लगता है कि हमसे बढ़कर कोई नहीं, हमसे बड़ी सेवकाई कोई नहीं कर सकता। नहीं, हमको ज्ञान मत बांटो भाई लोग, बहन लोग, आप, हमको सब मालूम है। आमीन। लेकिन परमेश्वर आज कहना चाहता है, तुम अपने बर्तनों में से घमंड को उंडेल दो, बर्तन को खाली करो, घमंड को उंडेल दो। परमेश्वर कहना चाहता है, तुम अपने खुद के बनाए हुए नियमों को उंडेल दो, पोर आउट, है ना, उसको निकाल दो, अपने बर्तन को खाली करो। तुम अपने कड़वाहट को, अपनी कुड़कुड़ाहट को उंडेल दो, अपने गिल्ट को उंडेल दो, है ना। जब तक आपका हृदय खाली नहीं होगा प्रियो, परमेश्वर उसमें अभिषेक को उंडेल नहीं सकेगा। हालेलुया। देखिए,
आज किसी के हृदय में किसी के प्रति कड़वाहट भरी है। जहाँ कड़वाहट होती है वहाँ प्रेम नहीं होता है। आमीन। मैंने आपको पहले ही बताया, परमेश्वर ने उस स्त्री को खाली बर्तन लाने के लिए कहा। अगर आज आपके हृदय में किसी के प्रति कड़वाहट है, अगर आज आप घमंड से अपने आप को भरे हुए पाते हो, अगर आज अपने आप को आप बहुत अधिक बुद्धिमान समझते हो, अगर आज आप अपने आप को सबसे सुपेरियर समझते हो, तो इन सारी चीज़ों को हृदय से खाली करना होगा प्रियो। बर्तन को खाली करना बहुत ज़रूरी है ताकि परमेश्वर उसमें अभिषेक को उंडेल सके। हालेलुया। आपके अंदर अगर घमंड है तो घमंड वाले बर्तन में नम्रता कभी भी नहीं रखेगा परमेश्वर। आमीन। क्योंकि पहले ही आप लबालब घमंड से भरे हुए नम्रता को आने के लिए जगह ही नहीं छोड़ी है। आमीन। मैं आप में से किसी विशेष व्यक्ति को नहीं बोल रहा हूँ, मैं एक कॉमन जनरल डेस्क पर बात कर रहा हूँ, उसमें मैं खुद भी हूँ। अगर मेरे अंदर भी ऐसी कोई बातें हैं तो आज प्रभु पहले मुझे बता रहा है कि अमित तू अपने बर्तन को खाली कर, ताकि इनसाइड आउट मैं इसको अपने लहू से मांझ कर शुद्ध कर सकूं। और जो बर्तन शुद्ध और साफ होता है परमेश्वर उसमें अपने बहाव को उंडेलता है। हालेलुया। आमीन। अगर आज आप मेरी बात से सहमत है तो आप आपके स्थान पर आमीन ज़रूर कहना। आमीन। ताकि परमेश्वर मेरे और आपके बातों को इस पृथ्वी पर बांधे और वो बात स्वर्ग में बंधी जाए। आमीन। प्रियो, परमेश्वर चाहता है कि हम अपने बर्तनों को खाली रखें ताकि रोज़ हम प्रभु से ताज़ा अभिषेक पाए। जैसे ही वो अभिषेक इस पर उंडेला जाए, इसको उंडेलते चले जाना। उंडेलना जब तक चलता रहेगा, बहना तब तक चलता रहेगा। हालेलुया। आमीन। आई जस्ट वांट यू कि अपने अंदर अगर कोई दोषारोपण है, या कई बार शैतान हमारे हृदय में, मनों में गिल्ट डाल देता है कि तूने पाप किया, ये किया, वो किया। उसके बाद हम लगातार प्रार्थना करें पर कुछ हो नहीं रहा। उसका एक ही कारण होता है, क्योंकि हमने अपने बर्तन को खाली नहीं किया है। उस गिल्ट को लेकर हम सालों साल चल रहे हैं, उस घमंड को लेकर हम सालों साल चल रहे हैं, उस कड़वाहट को लेकर हम सालों साल चल रहे हैं। तो आपका बर्तन खराब होता चला जा रहा है। लेकिन जब आप अपने अंदर से वो सारी घमंड की बातों को निकाल दोगे, सारे लुचपन कड़वाहट की बातों को निकाल दोगे, सारे दोष लगाने वाली बातों को निकाल दोगे, तब आपका बर्तन खाली होगा। और तब परमेश्वर अपने लहू से फिर एक बार उसको अंदर से और बाहर से मांजेगा और उसको एकदम पवित्र बर्तन बनाकर फिर वापस वो एक बार अपने सप्लाई को शुरू करेगा। हालेलुया। एंड come before the Lord empty, because when the vessels are empty the oil will flow. हालेलुया। हमेशा ध्यान में रखिए प्रियो, जब बर्तन खाली रहेगा तब परमेश्वर अपने अभिषेक को उंडेलता चला जाएगा। हालेलुया। ऑलवेज ऑलवेज रिमेंबर, रोज प्रभु से कहे, प्रभु ताज़ा अभिषेक दे। ताज़ा अभिषेक तब आएगा जब अब मेरा और आपका बर्तन बाकी संसारिक बातों से खाली किया जाएगा। हालेलुया। प्रियो, इस अध्ययन को, जो पुराने नियम की पुस्तक है, दूसरा राजा 4 अध्याय, जिस पर हमने इतने दिनों पूरा मनन किया है, इस पर मैं जब और गहराई में मनन करने लगा, मैं जर्नल्स, ये वो बहुत सारे सरमन सुनने लगा, बहुत सारी बातों को अध्ययन करने लगा, प्रभु के साथ प्रार्थना करने लगा, तो जिस दूसरा राजा उसका 4 अध्याय और उसके जिन 6 वचनों को हम अध्ययन कर रहे थे, इसका हम नए नियम की एक पुस्तक के साथ मिलान कर सकते हैं। वो है दूसरा कुरिन्थियों उसका 4 अध्याय। आमीन। देखिए, हमने पुराने नियम से सीखा है दूसरा राजा उसका 4 अध्याय, जहाँ एलीशा और विधवा स्त्री के बारे में लिखा हुआ है। अब हम आएंगे नए नियम की पुस्तक उसका दूसरा कुरिन्थियों और उसका 4 अध्याय। यहाँ पे दूसरा राजा 4 अध्याय है और नए नियम में सटीक अध्ययन हम पाएंगे दूसरा कुरिन्थियों उसका 4 अध्याय, जहाँ पर पौलुस कहता है, यहाँ से हमने शुरू किया है और यहाँ पर यह अध्ययन पूर्ण होता है। यहाँ पर दूसरा कुरिन्थियों 4 अध्याय उसका 7वां वचन सब लोग निकालेंगे। 2 Corinthians chapter 4 and verse 7। दूसरा कुरिन्थियों उसका 4 अध्याय उसका 7वां वचन कहता है, परंतु हमारे पास वह धन मिट्टी के बर्तनों में रखा है कि यह असीम सामर्थ हमारी और नहीं वरन परमेश्वर ही की ओर से ठहरे। हालेलुया। परमेश्वर इन पढ़े हुए वचनों पर आशीष दे। अब सबसे बड़ा प्रश्न ये होगा शायद आपके लिए कि क्यों परमेश्वर उसकी असीम सामर्थ को मिट्टी के बर्तनों में रखता है या रखना चाहता है। आमीन। मिट्टी के बर्तन में क्यों रखना चाहता है? मैं इसलिए इतने कॉन्फिडेंस से आपके मन के इस प्रश्न को बोल सकता हूँ क्योंकि ये मेरा भी प्रश्न है।
आमीन। जब मैं इस पर अध्ययन कर रहा था तो मैंने भी प्रभु से प्रश्न पूछा कि प्रभु तेरी सामर्थ इतनी असीम है तो ये मिट्टी के बर्तन में क्यों रखना चाहता है तू, इसका क्या क्या अर्थ है, इसके इसके भेद को तू मुझ पर प्रकट कर। और जब मैं इस पर अध्ययन कर रहा था, देयर आर सर्टन थिंग्स विच द स्पिरिट ऑफ द लॉर्ड स्पोक टू मी एंड गॉड सेड, बिकॉज व्हाट कीप्स यू फ्रॉम शोइंग अप is your cracks and your conflicts, but that is the very place the blessings flow through. Hallelujah. जो लोग इंग्लिश में अध्ययन कर रहे हैं वो फिर एक बार लिख ले, what keeps you from showing up is your cracks and conflicts. Hallelujah. प्रियो वचन कहता है वो इन बर्तनों से बहुत प्रेम करता है। वो बर्तन कौन है? वो बर्तन आप और मैं हैं। हालेलुया। क्योंकि हमारे जीवन के चाक को चलाने वाले कुम्हार का नाम ही यीशु मसीह है, और यीशु मसीह जो हमारा कुम्हार है उसी ने इन बर्तनों को आकार दिया हुआ है। हालेलुया। प्रियो हमसे वो बहुत प्रेम करता है क्योंकि वो हमारे जीवन को आकार देने वाला कुम्हार है और उसने अपने हाथों से हमें आकार दिया है। इसीलिए कई बार हमारे जीवन के संघर्ष और हमारे जीवन में जो दरारें आती है वो हमें कमजोर कर देती है, लेकिन वो समय हमारे जीवन का वो अद्भुत समय होता है जहां वचन कहता है जहां से परमेश्वर अपने अभिषेक को उंडेलना शुरू करता है। हालेलुया। इस बात को हमेशा स्मरण रखना प्रियो। परमेश्वर वचन कहता है हमारे पास वह धन मिट्टी के बर्तनों में रखा है, अर्थात हमारे अंदर परमेश्वर ने उस धन को रखा है कि यह असीम सामर्थ हमारी ओर से नहीं वरन परमेश्वर ही की ओर से ठहरे। हालेलुया। आमीन। प्रियो आज हमारे जीवन में बहुत सारे संघर्ष है, हमारे जीवन में बहुत सारे दरारें शैतान उत्पन्न करता है। जैसे मिट्टी के बर्तन को कुछ समय बाद दरारें गिरना शुरू हो जाती है, वो कमजोर होना शुरू हो जाता है, उसको संघर्ष करना पड़ता है। उसको जैसे अभी आपके घर में अगर पानी का मटका होगा तो उसको पानी को जब मटके में डालते तो उस पानी को संभालने की जिम्मेदारी उसकी होती है। वो कुछ समय बाद दरारें आती चली जाती तो वो संघर्ष करता है ना। वैसे ही आज मैं और आप हमारे जीवन में कई बार हम संघर्षों का सामना करते हैं, कई विकट परिस्थितियों से हमें जूझना पड़ता है, संघर्ष करना पड़ता है। कई बार हमारे जीवन में क्रैक्स या दरारें आना शुरू हो जाता है, लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है वो अपने असीम धन को इसी में, अर्थात परमेश्वर की सामर्थ को, अर्थात परमेश्वर के अभिषेक को इसी संघर्ष भरे जीवन में देगा। और जब आपके जीवन के संघर्ष में लड़ाई में पाए जाएंगे, जब आपके जीवन में दरारें गिरनी शुरू हो जाएगी, ये वो समय है प्रियो जब परमेश्वर अपने फ्लो को, अपने अभिषेक को आपके उस बर्तन में उंडेलना शुरू करेगा। हालेलुया। जैसे ही आप उसे प्राप्त करेंगे, आपकी जिम्मेदारी है आपको उस अभिषेक को आगे उंडेलते चले जाना है। हालेलुया। एज सिंपल एज दैट। हम कई बार बहाव को रोक लेते हैं, हमको लगता है नहीं हम ही करेंगे। हमारे संघर्ष में हमको प्रभु ने ये दे दिया, बाप रे अभी मैं संभाल के रखता हूँ, मैं आगे कैसे बांट सकता हूँ, मेरे पास थोड़ा ही तो है। बट द मोर यू विल पोर, जितना अधिक आप पोर करेंगे या उंडेलेंगे उतना अधिक आपके जीवन में परमेश्वर उंडेलता चला जाएगा। हालेलुया। जिनके सुनने के कान हो वो सुन ले कि प्रभु का आत्मा क्या बताना चाहता है। When God came into my dream and asked me to preach the gospel through social media, जिस दिन परमेश्वर मेरे स्वप्न में आया और उसने अपनी इच्छा और योजना को मुझ पर प्रकट किया कि अमित मैं चाहता हूं कि तू इस भयंकर कोविड के समय में जब लोग डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं, अपने घरों के किवाड़ों को बंद करके बैठे हुए हैं, मैं चाहता हूं तू इस सोशल प्लेटफॉर्म के द्वारा लोगों के घर घर में जाकर जो मैं तुझे देता हूं वो तू उंडेलना शुरू कर। जब तक तू उंडेलता चला जाएगा तब तक मैं अभिषेक से तुझे भरता चला जाऊंगा। हालेलुया। एंड द डे God came into my dream and asked me to preach the word on social media, it was very tough time for me because I was not used to all these things. मैं परमेश्वर की उपस्थिति में आप लोगों को इस बात को बताना चाहता हूँ प्रियो, मेरे अंदर एक बहुत कठिन समय था, बहुत संघर्ष का समय था वो, क्योंकि मैंने ऐसा पहले कभी किया नहीं था। मैंने अपने लोगों में सेवकाई करना बहुत अलग होता है, मेरे लोग हैं, मेरा झुंड मुझे समझता है, मैं उनको समझता हूँ। पर सोशल मीडिया के इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पर अगर कोई मुझे ये आकर बोल रहा है कि तुझे कल से यूट्यूब में ये काम करना है, तो वो समय मेरे लिए इतना टफ टाइम था। इट वॉज टफ टाइम फॉर मी, बट दैट वॉज द एग्जैक्ट time, beloved people of God, when the revelation started flowing into my life. Amen.
हालेलुया। इस बात को आप स्मरण रखिए प्रियो, इस बात को स्मरण रखिए। जो भी आज्ञा परमेश्वर आपको देता है, बड़ी ईमानदारी और लगन के साथ उसमें मगन होकर उसके कार्य को पूर्ण करें। आमीन। आप करते चले जाएंगे, संघर्ष आएगा, दरारें गिरेगी, लोग आपके विरोध में खड़े होंगे, लोग आपको डिसलाइक करेंगे, लोग आपको डिस्करेज करेंगे, इनकरेजमेंट नहीं देंगे, बोलेंगे नहीं ये तुम्हारे लिए नहीं है। लेकिन ये वो समय होगा जब परमेश्वर आपके जीवन पर उंडेलता चला जाएगा, आप सामने बांटते चले जाएंगे, परमेश्वर प्रकाशनों को उंडेलता चला जाएगा। हालेलुया। प्रियो, परमेश्वर इन बातों को समझने में आपकी सहायता और मदद करे। अगर आपको कन्फ्यूजन है, आप बार बार इस संदेश को सुनना। ये बहुत अद्भुत संदेश है जो प्रभु ने मुझे दिया था, और मैं चाहता हूँ कि आज जब हम इस संदेश को समाप्त कर रहे हैं, आज जब हम इस अंतिम घड़ी में आ चुके हैं, तो मैं चाहता हूँ कि मैं आप लोगों के लिए प्रार्थना करूँ और परमेश्वर आपको अभिषेक से भरता चला जाए, ऐसे मैं प्रभु से विनती करूँगा। आइए इस समय हम अपनी आंखों को बंद करेंगे और हम प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद और धन्यवाद और धन्यवाद और धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। फिर एक बार अपने सिरों को झुकाते हैं राजा, अपने आप को नम्र और दीन करते हैं। बीते दिनों में प्रभु तूने हमारी सेवकाई की, हमारी सहायता और मदद की राजा, और तूने हमें प्रभु जी बर्तनों के और तेल के महत्व को समझाया, इसलिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं राजा। प्रभु जी तूने हमें अपने मंदिर के पवित्र पात्र बनाया, हमारी योग्यता से बढ़कर प्रभु जी तूने हमें आशीष और आदर दिया, हमें अपने महिमा के बादलों से भर दिया। हम तुझे धन्यवाद देते हैं राजा। प्रभु परमेश्वर पिता, आज यहाँ पर ऐसे कई लोग हैं प्रभु जो इन वचनों को सुन रहे हैं राजा। प्रभु जी तू इनके मनों से बातचीत कर परमेश्वर पिता, वचनों के द्वारा, स्वप्नों के द्वारा, दर्शनों के द्वारा, तेरे सेवकों के द्वारा इनके मनों को मजबूत कर राजा। इनको ये बातों के लिए तू सिखा प्रभु जी कि जो कुछ भी इनके पास है राजा, ये उसे उंडेलना शुरू कर दिए। प्रभु जी तेरा वचन कहता है, उस लहू बहने वाली स्त्री ने जब तेरे वस्त्र को छुआ तो तूने कहा मेरे अंदर से सामर्थ्य निकली है। प्रभु जी होने दे इनके हृदयों में तू वो कार्य करना परमेश्वर पिता, कि इनके पास जो कुछ भी बचा है प्रभु, तू ये उस पर आशीष का और धन्यवाद की प्रार्थना करके उसे आगे उंडेल सके राजा, ताकि तू स्वर्ग के फाटकों को खोलकर इनके जीवन में इनकी ज़रूरतों को पूर्ण करने वाला परमेश्वर हो सके राजा। तेरा वचन कहता है, तेरा नाम यहोवा यीरे है राजा, जो अपने वायदे से कभी मुकरता नहीं है और जो धर्मियों की हर एक बात का प्रयोजन करने वाला परमेश्वर है। प्रभु जी इनके स्वर्गीय बुद्धि और ज्ञान से भरकर इनको तैयार कर, और इनके मन पर, इनके हृदय पर शैतान ने जो चादर डाली हुई राजा, उसे खत्म कर दे परमेश्वर पिता यीशु नासरी के नाम से। प्रभु जी आज ये लोग जिस भी दशा में है, उस दशा में इनके जीवन धन्यवाद के जीवन होने पाए, ऐसी प्रार्थना मैं यीशु नासरी के नाम से करता हूँ राजा। पोर आउट लॉर्ड, पोर आउट लॉर्ड। प्रभु जी तो इनके जीवन पर उंडेलता चला जा राजा। ये जो अध्ययन तूने हमें सिखाया प्रभु, इसके द्वारा तूने हमें आशीष दी, इसलिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं राजा। और हम भी लगातार प्रभु परमेश्वर पिता आनंद और उत्साह के साथ प्रभु, आत्मा और सच्चाई के साथ उंडेलने वाली जाति बनकर तैयार हो सके राजा, ताकि तेरा सप्लाई, तेरा फ्लो प्रभु स्वर्ग से लगातार हमारे जीवन पर बढ़ता चला जाए। प्रभु जी धन्यवाद देते हैं आज इन वचनों के द्वारा। फिर एक बार तूने हमारी मदद और सहायता की राजा। प्रभु जी अब तक हमारे साथ बना रहा, आगे भी बना रहेगा, ऐसा विश्वास करते हैं, और इस विनती को धन्यवाद के साथ यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं। सुन और बड़ी दया से ग्रहण कर, आमीन। हालेलुया। प्रियो परमेश्वर आप सबों को बहुतायत से आशीष दे। आज हम अपने इस अध्ययन को यहाँ समाप्त कर रहे हैं, और मेरा विश्वास है, जैसा मैंने आपको बताया था, डोंट आस्क गॉड फॉर मोर एंड मोर एंड मोर एंड मोर, बट वॉट एवर यू हैव यू मस्ट पोर एंड पोर एंड पोर। हालेलुया। परमेश्वर से अधिक दे प्रभु, और देगा तो ही तो मैं दे पाऊंगा। प्रभु मुझे बड़ी आशीष दे, तभी तो मैं लोगों नहीं, जो कुछ भी आपके पास आज है उसको उंडेलना शुरू करे, और परख कर देखे कि कैसे आकाश के झरोकों को खोलकर परमेश्वर जीवन के जल की नदियों को आपके बर्तनों में भरता चला जाएगा। हालेलुया। प्रभु आपको बुद्धि और ज्ञान से भरे, ऐसे मैं प्रभु से प्रार्थना करूंगा। हम कल एक बार फिर एक नए सब्जेक्ट के साथ, नए विषय के साथ आएंगे। जो भी प्रभु ने बताएगा, जो भी प्रभु, उसको लेकर मैं आपके मध्य में आऊँगा। तब तक प्रार्थना करते रहिए, इन वचनों को लगातार देखिए, उस पर मनन और अध्ययन कीजिए और प्राप्त करें। आमीन। परमेश्वर आप सबों को बहुतायत से आशीष दे। गॉड ब्लेस यू ऑल। हम कल फिर मिलेंगे। तब तक अपने पासबानों के लिए, उनके परिवारों के लिए प्रार्थना करें, अपने कलीसिया के लोगों के लिए, अपने परिवारों को प्रार्थना में उठाकर रखें, और एक दूसरे के लिए ज़रूर प्रार्थना करें। आमीन। गॉड ब्लेस यू ऑल।